आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज।
परम श्रद्धा परम पूज्य महाराज जी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, खुश नसीब हैं। हमें हर वर्ष महाराज जी का दिव्य दर्शन वहीं से मिलते हैं। दिन प्रतिदिन आज के कार्यक्रम को शुभारंभ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ॐ शान्ति 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 ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ॐ शान्ति 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 आपके प्यार के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। धन्य है आप सभी का प्यार, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपकी भावना, आपका विश्वास, जिसके बल पर व्यस्त कार्यक्रमों में से भी और जिस हालत में भी खींच करके ले आते हो यहां। आपके प्यार की चर्चा करूंगा तो शायद ये विषय ही ऐसा है कि कुछ बोलने की सामर्थ्य ही न रहे। भारत मां के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। उस परम पिता परमात्मा को नमन करने के साथ साथ राष्ट्र में भी महाराष्ट्र, भक्तों की भूमि, संतों की भूमि, वीर अमर शहीदों की भूमि, राष्ट्रभक्तों की भूमि, और मैं कहूं कि शिवाजी जैसे महापुरुष, समर्थ जैसे सद्गुरु, संत ज्ञानेश्वर जैसे महान भक्तों की इस पवित्र भूमि को भी बार बार नमन करता हूं। मुझे गर्व है अपने भारत पर और भारत की संस्कृति पर। विचार करेंगे तो आपको भी गर्व का अनुभव होगा। विश्व में सानी नजर नहीं आता इसका कोई। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। हरि बोल, जोर से बोल। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखने वाली मेरी भारतीय संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखने वाली मेरी भारतीय संस्कृति, विश्व की अनुपम संस्कृति है, अद्वितीय संस्कृति है, महान संस्कृति है। इसे अपनाओ। पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण त्यागो। माया नगरी में रहते हो आप लोग। मुंबई, मुंबा आई की नगरी, यानी मां की नगरी है ये, देवी की नगरी है ये। और मुंबा आई का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है मारीच के साथ में। मारीच मामा जो थे,
अनेक तरह की कथाएं मिलती हैं। इसके उपासक थे। मुंबई को भी प्रणाम। आप इसे माया नगरी कहते हो। माया के प्रभाव से कोई बच नहीं पाया। बड़े बड़े कोशिश करके हार गए। लेकिन माया के प्रभाव से भी कोई बच पाया है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपवाद हर जगह है, तो एक ही है जो मायापति का बन करके रहता है। आप चाहे यहां पर महाराष्ट्र के निवासी हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश बिहार के निवासी हैं, चाहे आप उत्तराखंड के लोग भी यहां आए हुए हैं, गुजरात के लोग बड़ी संख्या में यहां श्रद्धापूर्वक सम्मिलित हैं, लेकिन हम सब भारतवासी हैं। आप कहीं के भी रहने वाले हैं, लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की, माया नगरी में रह करके भी आपने मायापति से यानी भगवान श्री हरि से अपना संबंध नहीं तोड़ा है। धर्म से अपने आप को अलग नहीं किया है। अपने देश की संस्कृति से अपने आप को अलग नहीं किया है। सौभाग्यशाली हैं आप। यूं ही बने रहिए। सौभाग्यशाली ही नहीं, परम सौभाग्यशाली बन जाएंगे। वे वो संस्कृति है जो धर्म का सार हमें देती है। और वो धर्म का सार कार्यक्रम प्रारंभ होने से ही पहले नजर आना शुरू हो जाता है। परमात्मा के साथ साथ, धर्म के साथ साथ सदगुरु का, संतों का, माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का, तीर्थों का सम्मान करना सिखाती है ये संस्कृति। और मेरे महाराष्ट्र ने तो और भी संतों के आगमन को कितना सुंदर कहा। साधु संत येती घरा तोची दिवाली दशहरा। और सचमुच आज दिवाली दशहरा ही नजर आ रहा है। देखो आप, दिवाली दशहरा खुशियों का पर्व है, उल्लास का पर्व है, आनंद का पर्व है। याद करूं, मैंने कहा था, एक बच्चे ने पूछा कि ये खुशियों का पर्व, आनंद का पर्व वर्ष में एक बार क्यों आता है। मैंने कहा था वर्ष में एक बार तो क्या, जीवन के हर क्षण में आ सकता है। फर्क इतना है कि दिवाली शब्द का अर्थ समझ जाओ। 3 अक्षर हैं। दी बोलो, जोर से बोलो, वाह ली। मेरे ग्रंथों ने, मेरे वेदों ने, मेरे पुराणों ने, मेरे संस्कृति ने, मेरे ऋषियों ने, मेरे महापुरुषों ने, मेरे संतों ने जो शिक्षा दी, वाह आपने ली। ये दी व ली का क्रम यदि ठीक चलता रहा तो वर्ष में एक बार नहीं, जीवन के हर क्षण में दिवाली आ जाएगी। और वो खुशियां क्या है जो अकेले मना लो, ये जितनी बांटोगे उतनी और बढ़ती हैं, याद रखना। अपने लिए तो कहा कि घबराओ मत। मैंने 6ठी क्लास में एक प्रार्थना स्वीकार की थी अपने लिए, आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो 6ठी क्लास में मैंने अपने लिए जो प्रार्थना स्वीकार की, वो कोई कविता नहीं थी, कोई गीत नहीं था, कोई छंद नहीं था, कोई सोरठा नहीं था, कोई चौपाई नहीं थी, कोई श्लोक नहीं था, एक वाक्य था खाली। ध्यान से सुनिएगा। बाय बीइंग प्लेजेंट ऑलवेज एंड स्माइलिंग इट टेक्स यू नियर टू गॉड, नियरर देन एनी प्रेयर। हमेशा प्रसन्न रहना और मुस्कुराते रहना जितना प्रभु के करीब ला देता है, दुनिया की कोई प्रार्थना नहीं ला सकती, चैलेंज करके कहता हूं। और हमेशा प्रसन्न रहना और मुस्कुराते रहना कहना बहुत सरल है, असंभव तो नहीं लेकिन इतना सरल नहीं है। इट्स नॉट सो इजी टू। नथिंग इज इम्पॉसिबल मैं कहा करता हूं,
इट मे बी डिफिकल्ट, कठिन हो सकता है, असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल इट सेल्फ से दैट आई एम पॉसिबल। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट मे बी डिफिकल्ट। और जिस कार्य को किसी एक ने भी किया है तो वो असंभव कहां रहा। मैं तो लोगों से कहा करता हूं, इवन ए लॉफ्टियस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड, इवन ए लॉफ्टियस्ट टावर, ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। जिन्होंने कुछ करके दिखाया, बन के दिखाया, कोई मुकाम हासिल किया, वो भी आसमान से नहीं टपके, हमारी और तुम्हारी तरह मां के गर्भ से पैदा हुए। जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, आप क्यों नहीं कर सकते हो? हमारे परमात्मा के जितने भी स्वरूप नजर आएंगे, आप सब मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। हम पूजा भी करते हैं तो श्लोक क्या कहते हैं? प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। प्रसन्न वदन, परमात्मा का स्मरण करके कार्य प्रारंभ किए, निर्विघ्न कार्य संपन्न होंगे आपके। यानी खुश होकर के करो, कोई भी कार्य करो, प्रसन्न होकर के करो, मुस्कुराते हुए करो, भार समझ के मत करो, मुसीबत समझ करके मत करो, रोते गिड़गिड़ाते मत करो। आपके कार्य सफल होने की संभावनाएं उतनी बढ़ जाएंगी, याद रखना। तो असंभव तो नहीं है मुस्कुराना और प्रसन्न रहना। और शर्त क्या है? बाई बीइंग प्लेजेंट ऑलवेज, नॉट ओनली फॉर ए मोमेंट, क्षणिक नहीं, किसी विशेष परिस्थिति में ही नहीं, हर हाल में मुस्कुराते रहना। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी यश है, कभी अपयश है, कभी अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है। ऐसे में हर समय जिसे मुस्कुराना आ गया, समझो सब कुछ पा लिया है उसने। हमें मुस्कुराना नहीं आता है, नहीं आता है मुस्कुराना। परमात्मा के जितने स्वरूप देखोगे आप, श्री राम को देखो, आहा क्या मुस्कुराहट। और ऐसा नहीं कि राज्याभिषेक की खबर हुई तो ज्यादा मुस्कुराने लग गए, और राज्य होते होते वनवास हो गया तो चेहरे पर मलिनता आ गई। प्रसन्नताम या नगताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। क्या बात है, क्या बात है। राज तिलक की खबर आई तो चेहरे पर कोई विशेष प्रसन्नता नहीं आ गई, स्वाभाविक प्रसन्नता है। और राज तिलक होते होते वनवास हो गया तो हरि बोल रहा, मुस्कुराते हुए जाते हैं मेरे राम, प्रसन्न होकर के जाते हैं। जरा सी भी चेहरे पर मलिनता नहीं है, उदासी नहीं है। ये सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन और कुछ सिखाई ना सिखाएं, बोले ना बोले, मेरे जितने परमात्मा के अवतार हैं, आप उनका स्वरूप देखना जो हमने अपनी भावनानुसार बनाया है, सब मुस्कुराते हुए हैं। और कन्हैया की मुस्कुराहट ने तो दुनिया का नींद चैन छीन लिया। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी 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 घायल कर जाती है। हरि बोल, अरे जोर से बोल रहा। महाराज जी आज कैसे बोलेंगे? अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। महाराज जी बोल रहे हैं हरि कृपा से, ना भी बोलते तो आपको वैसे ही सीखने को मिलता। महाराज जी हर हाल में मुस्कुराते हुए नजर आते हैं आपको। इससे बड़ी शिक्षा और क्या मिलेगी आपको? इससे बड़ा उपदेश और क्या मिलेगा आपको? इससे बड़ी प्रेरणा और क्या मिलेगी आपको?
भगवान शिव की स्तुति भी करते हैं, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। उस स्तुति में बोलते हैं प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, हे दयालु, हे नीलकंठ, प्रसन्न है आपका चेहरा। मेरे गणपति बप्पा मोरिया विघ्न हरता, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची। दुर्वी बोलो ना, गणपति बप्पा। द्वादश नाम में पहला नाम क्या है? सुमुखश्च, बहुत सुंदर चेहरा है। चंद्रमा सुंदरता के अभिमान में अकड़ाता हंस दिया था। सुंदर चेहरा, हाथी का मुंह, लंबा दांत, लंबी सूंड, छोटी छोटी आंखें, लंबे लंबे कान, मोटा सा पेट, चूहे पे सवार किया था उसने, जिसका फल आज तक भोग रहा है और भोगता रहेगा। भगवान गणपति के जन्म दिवस के अवसर पर चतुर्थी के दिवस पर उसकी शक्ल देखना भी कोई पसंद नहीं करता है, कलंक का टीका लगता है। सुंदरता कैसे होती है? सुंदरता कर्मों की सुंदरता है, गुणों की सुंदरता है, दिव्यताओं की सुंदरता है, लेकिन इन सब में निखार करती है मुस्कुराहट। मेरा गणपति बप्पा भी मुस्कुराता हुआ नजर आता है। चेहरे का, व्यक्तित्व का निखार हो जाता है। सुख दुख तो चलता रहता है, ये जीवन ही संग्राम बना हुआ है। ज्यादातर लोगों का संग्राम बना हुआ है, लड़ रहे हैं लोग, जूझ रहे हैं लोग। कोई गरीबी से लड़ रहा है, कोई अभाव से लड़ रहा है, कोई रोगों से लड़ रहा है, कोई दरिद्रता से लड़ रहा है, कोई कला कलेश से हर कोई लड़ रहा है। संग्राम बना हुआ है जीवन। बस संग्राम में संग राम रखोगे तो हारोगे नहीं, इतना याद रखना। कहां कहां से आके यहां पर जूझ रहे हो, जीवन यापन के लिए जूझ रहे हो, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जूझ रहे हो, अपनी पहचान बनाने के लिए जूझ रहे हो। ये माया नगरी में हरि बोलना है। हो मनुवारे हे मन को समझा रहे हैं, दुनिया को नहीं समझाना है। हो मनुवारे ये जीवन है संग्राम, मनवारे जीवन है संग्राम। भजले राम राम राम, 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 भजले राम राम राम। मनवारे जीवन है संग्राम, मनवारे जीवन है संग्राम। हरि बोल। लोक यही परलोक यही है, यही धरा यही व्योम, यही धरा यही व्योम। लोक यही परलोक यही है, यही धरा यही व्योम, यही धरा यही व्योम। यही पुरातन नारायण है, यही सनातन ओम,
यही सनातन हो, यही पुरातन नारायण है, यही सनातन हो, यही सनातन योग। इससे बड़ा नहीं कोई नाम, इससे बड़ा नहीं कोई नाम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। मनवारे जीवन है संग्राम, मनवारे जीवन है संग्राम। इसके करतब बड़े अनोखे, गजब के इसके खेल, गजब के इसके खेल। इसके करतब बड़े अनोखे, गजब के इसके खेल, गजब के इसके खेल। सूर्य चंद्र के दीप जलाता, बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल। सूर्य चंद्र के दीप जलाता, बिन बाती बिन तेल, बिन तेल। यही संवारे सारे काम, यही संवारे सारे काम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। दोनों हाथ ऊपर। भजले जीवन है संग्राम, मनवारे जीवन है संग्राम। हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल, जोर से बोलो ना। मैंने एक बार कहा था कि जो जैसा तैसा जीवन जीते हैं ना, बिना मार्गदर्शन का जीवन जीते हैं ना, उनका जीवन संग्राम बना हुआ है, जूझ रहे हैं वो, लड़ रहे हैं वो। हां, समझ आ जाए तो संग्राम में राम को संग रखना, हरि बोलना, संग राम रखना, यानी संग धर्म रखना, कभी पराजित नहीं होगे। और जिनको मार्गदर्शन मिलता है, उनका वो जो संग्राम बना हुआ जीवन है ना, कभी अजमा के देखना। ये कोरी कहानियां नहीं सुनाता मैं, कोरी कथा नहीं सुनाता, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। उनका जीवन खेल बन जाता है। जैसे बच्चे भी खेलते हैं ना, ऐसे आप आराम से खेलोगे। हां, इतना ध्यान रखना कि जीवन जब खेल की तरह नजर आए तो खेल की भावना से खेलना, हार जीत की भावना से मत खेलना कभी। जब तुम हार जीत की भावना से खेलते हो तो गड़बड़ करते हो, हरि बोल, किसी भी क्षेत्र में हो। फिर घपले करते हो, गंदगियां फैलाते हो, गलत रास्ते अपनाते हो।
अरे अच्छा खेलोगे ना खेल की भावना से तो हार भी जाओगे तो घबराना मत। दर्शक दीर्घा में जब तुम निकलोगे ना तो हारने के बाद भी तुम पर तालियां बजाएंगे। अरे यार हारा तो सही पर क्या खेला यार, क्या खेला यार, क्या खेला यार। और अगर खेल की भावना से न खेले ना तुम, कुछ घपला किया ना आपने, जीत भी जाना। जीता है, सब पता है कैसे जीता है यार। वो जो खड़ा होता है ना, वो चौका छक्का यूं यूं करता रहता है ना, वो क्या, अरे सर हरी बोल रहा है। और सब मैच फिक्सिंग थी, सारा पता है, लग रहा है। तुम जीतने पर भी प्रशंसा के पात्र नहीं बनोगे, और अच्छे खेल की भावना से खेलोगे ना तो हारने के बाद भी तुम्हारी प्रशंसा होगी, याद रखना। और मैन ऑफ द मैच जरूरी नहीं कि जीतने वाला ही बने, अच्छा खेल करके हारने वाला भी बनता है, याद रखना। खेल की भावना से खेलो, ये जीवन। और वैसे भी वो खिलाड़ी खिला रहा है तुमको, तुम खेल बने हुए हो उसके। तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम सागर हो मैं धारा हूं, तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो, भगवन में खेल तुम्हारा हूं। सब कठपुतली की नचा रहा है, सबको नाच रहे सब। रामायण में कहा उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई, सबको नचा रहा है। अपनी मर्जी से मत नाचना। आत्मा महात्मा या परमात्मा की सुन करके उसकी मर्जी से नाचना तो तुम्हारा नाचना भी सफल हो जाएगा, याद रखना। हरि बोल, जोर से बोलो ना। खेल की तरह खेलो। लेकिन एक बात और याद रख लेना, जीवन खेल बनने के बाद लोगों की जिंदगी से मत खेलना कभी, लोगों के स्वास्थ्य से मत खेलना कभी। खाने पीने की चीजों में मिलावटें कर रहे हैं, गंदी चीजें खिला रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, लोगों के घरों के चिराग बुझते जा रहे हैं। खेलो, अच्छे से खेलो, खेल की भावना से खेलो, लेकिन लोगों की जिंदगियों से मत खेलो, लोगों के स्वास्थ्य से मत खेलो, और लोगों की आस्था और भावनाओं से मत खेलो। बस खेलो। बहुत बड़ा ग्राउंड है विश्व का ये, नाचो गाओ खेलो खूब। जिनको मार्गदर्शन नहीं मिलता है उनका जीवन संग्राम बना रहता है, जिनको मिल जाता है उनका जीवन खेल की तरह हो जाता है। और जो अपने सदगुरु के ग्रंथों के शास्त्रों के उस मार्गदर्शन को जीवन में अपना लेते हैं तो फिर ना संग्राम रहता है, संग्राम रहता है, फिर संघर्ष नहीं रहता, संघर्ष रहता है। और फिर खेल नहीं, जीवन ही उत्सव बन जाता है। और भारत की संस्कृति ने सिखाया यही है, उत्सव। कभी लोहड़ी उत्सव होता है, कभी उत्तरायणी उत्सव होता है, मकर संक्रांति का उत्सव होता है, कभी होली उत्सव, होलिकोत्सव होता है, कभी दीपोत्सव होता है, उत्सव होता है, गणेशोत्सव होता है, दुर्गा पूजा उत्सव होता है, कभी जन्मोत्सव होता है, कभी विवाह उत्सव होता है। उत्सव बन जाता है, यानी खुशियां और आनंद आती है जीवन में, उत्सव की तरह मनाते हैं। लेकिन धर्म को दूर मत कर देना कभी भी, श्रीहरि को दूर मत कर देना कभी, ऋषियों के ग्रंथों के, अपने सदगुरु के मार्गदर्शन को दूर मत कर देना कभी। कभी कभी बाहरी खुशियों के
अलावा कुछ करके ऐसा करो कि तुम्हें अंदर से खुशी का अनुभव हो। आपने पार्टी दी, बहुत बड़ी पार्टी दी, ठीक है, किसी वजह से भी दी, कितना खर्चा आ गया? 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, करोड़ों करोड़ों खर्च कर देते हैं लोग। डीजे चला दिया, गाने चला दिए, थोड़ी देर नाचे कूदे, उसके बाद थक गए, फिर घर में जा गए। अरे कितनी खुशी कितनी देर रहती है वो। थोड़ी देर चले गए अनाथालय में, सारे बच्चों को बैठा लिया। हालांकि भावना ये होनी चाहिए कि मेरे रघुनाथ के देश में, मेरे यदुनाथ के देश में कोई अनाथ नहीं रहना चाहिए। सबको बैठा लिया लाइन में, घर से बना के ले गए भोजन अपने हाथ से, उनको बिठाया, अपने हाथों से खिलाया। मैं चैलेंज करके कहता हूं, इतना नाच कूद के और लाखों करोड़ खर्च करके तुम्हें खुशी नहीं आई होगी जितना 2000, 4000, 5000, 10,000 खर्च करके थोड़ी देर के लिए नहीं, कब तक उस मस्ती में मगन रहोगे तुम। देख करके तो देखो जरा, बुजुर्गों की जाकर के थोड़ी देर सेवा करो, देखो कैसा मिलता है। आज मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही। मैं कहानियां सुनाना मेरा उद्देश्य नहीं है, आप कहो तो मैं बड़ा मगन हो रहा हूं, उस कहानी को याद करके सुना दूं मैं आपको। रात्रि का समय था, टूटी फूटी झोपड़ी के दरवाजे पर आवाज आई। मां और बेटी रहते थे, बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। टूटा फूटा सा दरवाजा बनाया हुआ था, उसको खोला, खोल करके बाहर देखा तो कोई भी नजर नहीं आया, कोई नजर नहीं आया। जहां तहां नजर दौड़ाई, वापिस लौटने से पहले नीचे निगाह गई तो क्या देखा, एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है। मां ने कागज के टुकड़े को उठाया, पढ़ना आता नहीं था। बेटी, इसमें क्या लिखा हुआ है? बेटी तो जोर जोर से चिल्लाने लग गई खुशी के मारे, मां, मां, पता है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारी और तुम्हारी मां से मिलने के लिए। बेटी, मैं तुम्हारा श्री हरि, हरि बोल रहा, ये सच्ची घटना सुना रहा हूं। तुमसे और तुम्हारी मां से मिलने आऊंगा आज मैं। नाम की जगह किसी और का नाम नहीं, तुम्हारा श्री हरि लिखा। मां कहने लगी, बेटी फाड़ के फेंक दे, गली के किसी लड़के ने शैतानी की होगी तेरे को छेड़ने के लिए। हम हरि बोल करते रहते हैं ना, किसी नास्तिक शैतान ने मजाक उड़ाने के लिए या छेड़छाड़ करने के लिए ये लिखा होगा, फाड़ के फेंक दे इसे। लेकिन बेटी कहती है, मां, हम दिल से पुकारते हैं अपने श्री हरि को, और सच्चे दिल की प्रार्थना को मेरे परमात्मा न सुने, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि सचमुच आ तो नहीं रहे हैं, कहीं सच्ची मुच्ची तो नहीं आ रहे मां। मां मना कर रही है, लेकिन बेटी ने बड़ी मुश्किल से मनाया अपनी मां को। मां, तैयारी करो, हमारे परमात्मा आएंगे, हमारे श्री हरि आएंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पागलपन जैसा सवार हो गया। दिल के गरीब थे,
नहीं, धन के गरीब थे लेकिन दिल के बड़े अमीर थे। एक चटाई थी कुल घर में, मेहमानों के लिए रखी हुई थी, जैसे तैसे निकाली, झोपड़ी में से ऊपर लटका रखी थी, निकाली, निकाल करके बिछा दी। रसोई में गए तो कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ भी खाने के लिए कुछ है ही नहीं, एक दाना तक नहीं है। गहरी सोच में पड़ गए। अचानक बेटी को ध्यान आया, मां तुम थोड़े थोड़े पैसे जोड़ती हो ना लोगों के घरों में काम करके, तुम्हारी बेटी के कभी काम आएंगे। मुझे याद है वो 300 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं, निकाल लाऊं? बेटी टाइम बेटाइम, ना मां मैं ला रही हूं निकाल के, 300 रुपए निकाल करके ले आई। हरी बोल, जोर से बोलो ना। भगवान आ गए तो कुछ तो करेंगे हम। फटाफट छाता था पास में, सर्दी बाहर थी तो कंबल एक था, वो कंबल ओढ़ा, छाता पकड़ा, 300 रुपए लेके चल दिया। एक मिठाई का बॉक्स खरीदा, कुछ सामान खरीदा, थोड़े पुष्प खरीदे, 200 रुपए खर्च करके वापस लौट रही है। मन में आया कि अभी 100 रुपए हैं मेरे पास ना, चलो एक ऑटो कर लेती हूं, ऐसा ना हो कि भगवान आ गए और मेरे जाने से पहले कहीं वापिस ना चले जाएं, मैं सौभाग्य से वंचित ना रह जाऊं। 50 रुपए लेगा कोई बात नहीं, जहां इतने खर्च हो गए 50 और सही। ऑटो में बैठी, ऑटो वाले भैया जल्दी जल्दी ले चलो, आज हमारे यहां भगवान ने आना है, हमारे परमात्मा श्री हरि ने आना है। जब निकल रहे थे, बारिश हो रही थी, ठंड बहुत थी, अचानक देखा एक बूढ़ी सी महिला एक बच्चे को अपनी गोदी में लेकर के खड़ी हुई है, ठंड से ठिठुर रही है, बारिश में भीज रही है। ये थोड़ी आगे निकल गई थी, देख लिया था, ऑटो वाले से कहा वापिस चलो। वापिस आए, नजदीक जाके देखा तो बच्चे को बुखार हो रहा था, तप रहा था। जल्दी जल्दी में अपना कंबल उतारा, उनको दे दिया, अपना छाता निकाला, उसको दे दिया। खाने पीने का जो सामान लेकर के आई थी वो सारा उनके हाथ में पकड़ा दिया। 50 रुपए बचे थे, बस यही है मेरे पास, हे मां ये 50 रुपए रख लो, क्योंकि आपकी हालत देख करके अगर मैं ऐसे चली गई मेरी आत्मा मुझे माफ नहीं करेगी। परमात्मा को कुछ ना खिला पाऊंगा तो वो मुझे माफ कर देंगे, लेकिन मेरी आत्मा मुझे माफ नहीं कर पाएगी। भगवान आएंगे ना, उनके आगे तो 2 आंसू बहाएंगे, मान जाएंगे वो। पत्र पुष्प भी अगर तुम भेंट रख सकते नहीं, काम नेकी का या कोई भी तो कर सकते नहीं, प्रेम के 2 आंसुओं से ही रिझा लेना उसे, आह की तासीर से अपना बना लेना उसे। अपने ऐमालों पे जब आंसू बहाओगे जो तुम, पहुंचेंगे आंसू तुम्हारे आके खुद राधे रमन। प्रेम तुम उससे करो, प्रेमी वो खुद बन जाएंगे, देखेंगे आंसू जो तेरे झट से दौड़े आएंगे। रह नहीं सकते, मैंने कहा था हमेशा प्रसन्न रहना, मुस्कुराते रहना। सरल तो नहीं लेकिन असंभव भी नहीं है, कोशिश तो करो। लेकिन किसी को दुखी देखो तब मत मुस्कुराना, किसी को संकट में देखो तो मत मुस्कुराना। राष्ट्र पर या समाज पर कभी मुसीबत आ जाए तब मत मुस्कुराना। रोने को मैं मना करता हूं,
लेकिन अगर गुरु के और प्रभु के प्रेम में तुम रोते हो तो सौभाग्यशाली हो। याद रखना इस बात। एक आंसू जो निकला ना, 1000 जन्म तक तुम अभिषेक करके जल चढ़ा करके, गंगा जल चढ़ा करके वो नहीं पा सकते जो परमात्मा और सतगुरु की याद में और प्रेम में आज के 2 आंसू बह जाते। गंगा यमुना का अभिषेक हो जाता है। याद रखना, 2 आंसू बहाऊंगी ना, प्रभु तो मान जाएंगे, लेकिन इनको ऐसे छोड़ के जाऊंगी तो मेरे ना परमात्मा प्रसन्न होंगे ना मेरी आत्मा प्रसन्न होगी। चल दी, तेज बारिश थी, भीगती हुई पहुंची, छाता भी नहीं था, कंबल भी नहीं था, उनके स्वागत सत्कार के लिए कोई सामान भी नहीं था। मां दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। पता नहीं क्यों इतनी देर लगा दी। जैसे बेटी पहुंची, क्या देखती है? मां, श्रीहरि आए? नहीं बेटा। इतनी देर हो गई अभी नहीं आए? नहीं बेटा। चलो अंदर जाके सफाई करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, दिल से पुकारते हैं उन्हें। अचानक निगाह गई कि एक कागज का टुकड़ा पड़ा है। कागज के टुकड़े को उठाया, मां। ये कागज किसने रखा है यहां? बेटी मुझे तो नहीं पता, कौन रख गया यहां? खोल के देखो तो क्या लिखा है? लिखा था, बेटी आज तुमसे मिलकर के जो खुशी हुई, इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई है। पहले से थोड़ी दुबली हो गई हो, अपना ध्यान रखा करो बेटी, लेकिन आज भी बहुत सुंदर हो तुम। तुम्हारी मिठाई बड़ी अच्छी थी, तुम्हारे दिए हुए कंबल में बड़ा आराम मिला मुझे। छाता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मिलूंगा तो लौटा दूंगा बेटी। मैं तुमसे कभी दूर नहीं हूं बेटी, मैं तुम्हारे आसपास हूं हमेशा। आंसू थकने का नाम नहीं ले रहे थे, निशब्द हो गई। आगे लिखा था कि इधर उधर मत ढूंढो मुझे, मैं कहां नहीं हूं। जहां तुम्हारी पवित्र सोच हो जाती है, मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकता हूं। मैं उस हर मन में हूं जहां पवित्रता है, गंगा सी पावनता है, गंगा सी सुभगता है। जहां यदि कोई जरूरतमंद दिखाई दे, उस हर जन्म में मुझे अनुभव करते सहायता करना मेरी सेवा हो जाएगी, मैं स्वीकार कर लूंगा उसे। जोर जोर से रो पड़ी बेटी, बताया। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है कि वो बेटी और वो मां क्या गरीब थी? बोलो ना। महल में रहने वाला राजा भी उसके सामने बोना नजर आ रहा है। एक के पास करोड़ों रुपए हैं, उसने लाखों रुपए दान कर दिए। एक के पास 300 थे, उसने 300 के 300। कितने परसेंट किसका रहा बताओ ना? 100% दान करना। मेरे शायद इससे ज्यादा अमीर और कौन हो सकता है? एक दिन तो ये शरीर जाएगा। दुनिया में जो भी आया है हमेशा के लिए अमर होकर के नहीं आया है, लेकिन कुछ ऐसे हम काम करके जाएं, एक तो हमारे जीवन का दृश्य बदला हो। जब हम पैदा हुए थे हम रो रहे थे, क्वां 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 कर रहे थे। हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब, रो रहे थे तुम ही, बाकी खुश थे सभी। कोई लड्डू बांट रहा था, कोई बधाइयां दे रहा था, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था। सारे खुश थे हमारे जन्म पर, हम रो रहे थे खाली। मजा तब है जब हम जाएं तो सीन पलट जाए, हम मुस्कुराते हुए जाएं और दुनिया रो रही हो, तब मजा है जीवन का। हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब, रो रहे थे तुम ही, बाकी खुश थे सभी। ऐसा कर जाए हंसता हो रोते सभी, वो ही जिंदा जो ऐसा कुछ कर जाता है।
एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है, एक मर के भी जिंदा रहता है, और एक जिंदा भी मर जाता है। हरि बोल। सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे कहने वालों, संत कभी मर सकता है? बोलो ना। कबीर से कहा तू पाखंड का विरोध करता है, कोई पाखंडी तेरे को मार जाएगा? बोले मार जाएगा। मैं मरूंगा क्या? राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे बलाए, सतपुरुषों का बालका मरा ना मारा जाए। कुछ ऐसे काम करके जाता है, अमर हो जाता है वो हमेशा के लिए। शरीर आया है, एक दिन जाएगा। शहीद आजम भगत सिंह मरा क्या? बोलो ना, जोर से बोलो। अमर शहीद कहते हैं इनको। सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये जितने वीर अमर शहीद हैं, मरे क्या ये? शिवाजी के साथ कभी लगा सकते हो क्या मरना शब्द? समर्थ के साथ लगा सकते हो कभी? ज्ञानेश्वर के साथ लगा सकते हो कभी? हो ही नहीं सकता। इनको मारने वाले मर जाएंगे, लेकिन ये नहीं मर सकते, अमर हो गए हमेशा के लिए। जो राष्ट्र के लिए काम आ जाए, जो धर्म के लिए काम आ जाए, जो समाज के लिए काम आ जाए, जो किसी के काम आ जाए, मर करके भी नहीं मरता, हमेशा के लिए अमर हो जाता है। बस यही सोचते हुए हमें जीवन जीना है, क्योंकि आया है सो जाएगा, ये तो परम सत्य है। हरि बोलना, जोर से बोलना। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। भगवान सबको लंबा जीवन दे, दीर्घ जीवन दे, सुखी समृद्ध जीवन दे, खुशहाल जीवन दे, लेकिन जन्म के साथ मृत्यु अवश्यंभावी जुड़ गई है। शरीर परमात्मा भी अवतार लेकर के आए हैं, तो हरि बोल रहा है। जो महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन तक तो तीर बाद में जाता होगा, आगे तो श्री कृष्ण है। कैसे कैसे तीरों को झेल गया। उसके पैर में शिकारी का जरा सा तीर मारा हुआ, उनके प्राण ले सकता है कोई? भगवान को मार सकता है कभी? वो जरा नाम का व्याध। हंसी आती है, हंसी आती है। याद रखना, संत, सदगुरु और परमात्मा ये हमेशा हमारे साथ थे, हमेशा हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे, कभी दूर नहीं हो सकते हम। और दूर करना भी मत, करना भी मत। ना उनको कभी करना, ना उनके उपदेश को कभी करना, ना उनके विचारों को कभी करना, कभी ना उनके मार्गदर्शन को कभी दूर करना। सुखी रहोगे, समृद्ध रहोगे, खुशहाल रहोगे। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। श्वासों का श्वासों का कर जाओ काम ऐसा, वो नाम इस जहां पर। कर जाओ काम ऐसा, वो नाम इस जहां पर। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा। हरि बोल। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पे,
हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। कर कर्म इतना ऊंचा हो, कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले, कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, श्वासों का क्या, श्वासों का भरोसा। शिक्षा पे तेरी सतगुरु जिसने अमल किया है, शिक्षा पे तेरी सतगुरु जिसने अमल किया है, पहुंचा है वो जगत में रहमत के आसमां पर, पहुंचा है वो जगत में रहमत के आसमां पर, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा। ओ हरि बोल। जितना दे रहा है उसके लिए थैंक्स बोलो उसे, हरि बोलना है, धन्यवाद कहो उसे, कृतज्ञता ज्ञापित करो। यही तो भक्ति है, और क्या है भक्ति? कर्म तो करना है, कर्म नहीं छोड़ना है अपना। याद रखना, परमात्मा भी उसी की सहायता करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हाथ पर हाथ धर करके बैठने वालों की नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। याद है, कर्म करना है, लेकिन चाहे जैसा कर्म नहीं करना है, चाहे जो कर्म नहीं करना है, बिना विचारे कर्म नहीं करना है, वरना हमारे लिए वो बना है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होता। दुनिया हंसेगी, बड़ा समझदार समझता था, देखो क्या कर दिया। हरि बोल, जोर से बोलो ना। कर्म करो, लेकिन विचार पूर्वक कर्म करो, विवेक पूर्वक कर्म करो। कर्म के साथ ज्ञान होना जरूरी है, विवेक होना जरूरी है, लेकिन साथ में भक्ति हो तो सोने में सुहागा हो जाए। उसके प्रति धन्यवाद करो। मैं कर रहा हूं कर्म, लेकिन कब तक? जब तक तू मेरे अंदर बैठा हुआ है। लक्ष्मी माता की
और विष्णु भगवान की चर्चा होने लगी। अगर दोनों यहां आ जाएं तो पहले किसकी तरफ भागोगे? बोलो ना जरा, सच्ची सच्ची बोलना, झूठ मत बोलना। यहां लक्ष्मी जी भी आने वाली हों और विष्णु जी भी आने वाले हों तो पहले किसकी तरफ भागोगे? बोलो ना। देखो, खाली वैसी बात मत करना, सच बोलना, दिल से बोलना। आप गुरु दरबार में, संत दरबार में, सत्संग में वैसे तो झूठ कहीं नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहां झूठ मत बोलना, सच्ची बताना, पहले किसकी तरफ जाओगे? लक्ष्मी जी ने भी यही कहा था। सच कह रहे हो आप? बोले प्रभु ये दुनिया मेरी दीवानी है, आपकी दीवानी नहीं है। ये जितने कर रहे हैं ना, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, जब मेरी नजर मेरी तरफ पड़ जाए ना, ये सब भूल जाएंगे। हरि बोल रहा है। चलो आजमा लेते हैं, चलो आजमा लेते हैं। विष्णु भगवान चलने लगे, दुनिया पीछे पागल, प्रभु प्रभु प्रभु, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भगवान के साथ साथ इधर नजर गई तो वहां भी सोने के चांदी के ढेर, और इधर गए तो नोटों के ढेर, सिक्कों के ढेर, और ये ढेर और वो ढेर। एक खिसका, दो खिसके, तीन खिसके, चार खिसके, आगे जाके देखा तो प्रभु अकेले, बाकी सब पीछे। हरि बोल, जोर से बोल। जिसके पास जो था, किसी ने शर्ट उतार ली, उसी में भरने लगा, किसी ने पैंट भी उतार ली, कच्छा पहन के ही जा रहा। हरि बोल। जिसके पास चुन्नी थी उसी में रख रहे हैं, और लोक लाज शर्म मया हया मर्यादा तक त्याग दी, साड़ी में भरने लगे। हरि बोल। भगवान तो सृष्टि के कण कण में है, ये तो हमेशा रहते हैं, अब ये मौका थोड़ी मिलेगा रोज। हरि बोल। थोड़ी देर में भगवान जब आगे अकेले रह गए तो लक्ष्मी माता आगे गई। बोलो प्रभु, देख लिया दुनिया किसकी दीवानी है? ये सब मेरे दीवाने हैं, तुम्हारा दीवाना नहीं। मालूम है प्रभु ने क्या उत्तर दिया? देवी, ये तुम्हारे दीवाने तभी तक हैं जब तक मैं इनके अंदर हूं। जब मैं इनके अंदर से निकल जाता हूं तो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकते। ये चैलेंज करके कह रहा।